आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी बिहार बोर्ड, जिसमें बहुत बार पूछे जाने वाली क्वेश्चन है ना। 4.4 के एक्सरसाइज 4.4 के है ना दूसरा क्वेश्चन नंबर का तीसरा देखना है। कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ा है ना, और उनकी आयु वर्ष में है का गुणनफल अब तो 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो जब 360 हो जाएगा तो हमें रोहन की वर्तमान आयु भी ज्ञात करना होगा। कैसे याद होगा तो आप देखेंगे। चलिए हम लिखते हैं यहाँ बोर्ड पर और समझाते हैं। सबसे पहले हमको चलाना है क्वेश्चन को, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं है ना। दूसरा का तीसरा कहता है पहले हम हल लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमको हल लिखना जरूरी रहता है। जब तक हल नहीं लगाएंगे तब तक खेतवा को जोतैया नहीं होता, इसीलिए कहते हैं हल लगाना जरूरी है। इसलिए हम मैथ को जोतैया कर रहे हैं। तो जोताई कर रहे हैं तो इसको ध्यान से देखना। अरे बच्चा लोग हंसना नहीं, आराम से बने रहो। तो देखना है कहे लिखेंगे क्या, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि है ना रोहन की है ना वर्तमान आयु, अरे आयु मतलब एक समझ लिया, मतलब एज जेकरा बोला जाता है इंग्लिश में, तो एक्स लिख देंगे। कहता है अब ये लिखेगा वही, कहता है कि रोहन की है ना, रोहन की माँ का वर्तमान आयु, मतलब थोड़ा थोड़ा हमको लिखावट जो है ना टेढ़ा मेढ़ा लिखते, लंगड़ा गुरु जी बोल सकते हैं है ना। वर्तमान आयु है ना, क्या कह सकते हैं, दे लेता बुक में हमको एक्स है ना, तो क्या दे लेता एक्स प्लस 26 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स प्लस 26। लेकिन पूरा योगफल कितना 300 कितना दे लेता जी, 306 दिले है ना। जब 306 दिले है तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसी को देखना है। 306 दिया था, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन मांगना है। 306 दिले है तो गुणनफल से 3 गुना भी बढ़कर है, 3 गुना आगे जाएगा बात करता है। जब 3 गुना आगे कहेगा ए की, तो हम क्या लिख सकते हैं, अब कह रहा 3 वर्ष पश्चात क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐसा, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। अब 3 वर्ष पश्चात जाएंगे तो कितना पीछे चल जाएंगे बताओ तुम्हारी जरा सा, कितना जाएंगे है ना। रोहन की आयु की बात करता है, तो रोहन की जब 3 वर्ष पश्चात, रोहन की क्या कहेगा, रोहन की आयु, तो आयु जब हो जाएगा तो x प्लस हम 3 ले लेंगे, 3 साल पीछे जा रहे हैं। तो ये बताओ जब रोहन 3 साल पीछे जा सकता है तो करमाई के कितना हो जाएगा, तो हम बता सकते हो है कितना होगा है ना। अब इसको रोहन की देख लेंगे तो 3 वर्ष इसकी माँ की आयु के पश्चात में, तो माँ वाला भी दूसरा में ऐसे सकते हैं, माँ का ऐसे डायरेक्ट हम माँ लिख देते हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा। डॉट डॉट हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यही सेम लिखा हुआ है। तो इसको क्या कर लेंगे हम, एक्स प्लस है ना, ये दे लेता पहले ऑलरेडी उसमें, तो अब यह 26 मान लेंगे और प्लस में क्या कर देंगे 3 कर देंगे। अब 3 कैसे होगा समझ में आया, जो ये वाला था हम यहाँ मिला दिया और इसमें पहले से हमको 26 दे लेता, तो 26 क्वेश्चन में दे लेता हमको, तो 26 में यहाँ रख लेंगे। जब 26 रख लेंगे तो पता करना है, फिर से पढ़ के जरा सा। तो कहता है 360 हो जाएगा, तो हम रोहन की वर्तमान आयु में ज्ञात करना है। जब रोहन की वर्तमान आयु उतना हो जाएगा तो हम ये लोग को क्या कर देंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब जोड़ना कैसे है, इन दोनों को जोड़ने से क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, एक एस कर लेंगे और यहाँ 26 और 3 29 होता है, तो 29 ऐसे करके रख लेंगे। तो एक चीज हम देख लेंगे, एक मतलब माना जाए कि एक समीकरण ये हो जाएगा समीकरण, मतलब हम समीकरण से नहीं चलना, अब हमको चलाना है प्रश्न से। जब प्रश्न से चलना है तो ध्यान से देखना है हमको। देख ले यहाँ पे ये थोड़ा सा लंबा बनता है, कहता है प्रश्न से चलना क्या है, पहला क्या मान दिले है, पहला ये दे लेता और दूसरा ये दिले है, और बराबर में 300 कितना दे लेता जी, 360 है ना, 360 दिले। जब 360 दिले है तो बुकवा को क्या करेंगे, हम दिमाग से रखेंगे, पहले हटाना नहीं है। तो पहला जो दे लेता कितना दे लेता, यहाँ ध्यान से बराबर में रख के एक्स प्लस 3 कहता है, और इधर कहता है कि एक्स प्लस 29 कहता है, यही है ना, 3 प्लस एक्स प्लस 29, ठीक है। तो 26 और 26 में 3 जोड़े तो 29 हो गया। जब 29 हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बराबर में कितना दे लें 360 रख लीजिए।
ठीक है। 360 रखने के बाद अब यही गुणा गुरी से क्रॉस मल्टीप्लाई सबको नहीं पता होगा, बट एकरा में क्या एक सॉरी कोस्ट गुना वाला जो बोलते हैं, कोस्ट वाला, यानी कि अगर कोस्ट वाला बोलते हैं, जब एक से यहाँ गुना कर पड़ता है और इसी से फिर यहाँ गुना। तो चलिए हम फिर इसको देखते हैं इसकी और आके। तो एक से एक से गुना कर लिए तो x हो जाएगा। पहले एक प्लस छुपा रहता है, एक में प्लस छुपा रहता है, इसको हम देख लेंगे। इसमें प्लस माइनस का खेल भी है। तो x वाला से तो पहले गुना हो गया तो x स्क्वायर हो गया, इसके आगे प्लस है तो हम प्लस लिख लेंगे और देखेंगे 29 है ना, तो पहले हम 29 लिखेंगे, अल्फाबेट पीछे लिखा जाता है। अब ये यहाँ तक कहानी एक से कहानी खत्म। अब तीसरा वाला बचा रहता है, प्लस है तो प्लस से लिखेंगे। आप ध्यान से देखना है कि जब प्लस है तो प्लस लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x और फिर यहाँ प्लस। अब 29 में हम इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड सॉरी क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई करना है। तो 9 3 27 के साथ होता है 3 दूना 6। अब 9 3 27 के साथ और 3 दूना 6 दो कितना हो गया 8, 87 बराबर कितना हो गया 360। तो इन चीज को हम देख लिए। अब देखने के बाद क्या करना है, हम यहाँ पे कुछ ना कुछ इसमें कॉमन देखना है। जब कॉमन देखना है बराबर में क्या रख लेंगे, इसको हम 0 रख लेते हैं। तो जब 0 रख लेंगे तो इस चीज को हमको देखना है पहले, ठीक है। ये वाला कॉमन दिख रहा है, तभी कॉमन हम लोग को कुछ करना नहीं है, पहले उसको प्लस सीधा रख माइनस में कर लेते हैं, है ना। बराबर देखिए तो x स्क्वायर प्लस है ना 29x और प्लस में 3x है ना, तो 87 प्लस में इधर आके माइनस में 360 हो गया, बराबर में 0 हो जाएगा। अब 0 कैसे हो गया, अब यहाँ पर देखना है दोनों संख्या ये हमको दिख रहा है, तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। कहता क्या है कि 3 गुना 5 होने के बाद उसके रोहन की वर्तमान आयु में आने के लिए बोलता है। जब उसका वर्तमान आयु में आ जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे, उसको हम घटा लेंगे ना। तो घटाने के बाद क्या हम लोग को हो जाएगा, इसका दुर्दशा हो जाएगा, ये उसका सेम रहेगा। देखना है पहले से, ठीक है। अब देखना है पहले कि अब इसमें आ जाते हैं, जब वो बन गया हमारा तो यहाँ देखेंगे पहले x स्क्वायर इन जोड़ों को जोड़ेंगे। 9 3 कितना होता है 12, यानी कि 32 की बात कर रहा था तो 32 लिख दिएगा, 32 हो गया। अब इन दोनों को घटाएंगे तो हम पहले यहीं पर घटा के देख लेते हैं, 87 लिख देते हैं, 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस के चिन्ह भी दे सकते हैं, इससे पहले माइनस में लिख ही रहा था। हासिल लिंग हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3 बचेगा। अभी हो गया कितना 5 में से 8 तो घटने वाला नहीं है, 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, तो 2 हो जाएगा। तो मतलब कितना 273 हो गया हम लोग को, कितना हो गया ये 273, कितना हो रहे 273। तो अथवा हम इससे देख सकते हैं, हम पता भी कर रहा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कहेंगे, अतः ऐसे हम सूत्र पे पहले मिला लेते हैं, यहाँ से लिख देंगे द्विघात समीकरण से, द्विघात है ना समीकरण, डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण की सूत्र से क्या करेंगे, सूत्र क्या होता है x स्क्वायर प्लस bx है ना प्लस c बराबर 0। क्या होता है ये c बराबर 0, तो मतलब ये सूत्र में हमको बैठना चाहिए। यहाँ पर जगह जरा कम है तो हम यहाँ लिख देंगे, आगे यहीं पर जगह कोष्ट बनाते हैं, कोष्ट नहीं मतलब इसको बोलते हैं घर, अपन घर नहीं बोल सकते, मैथ का घर है। अतः यह क्या है, तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण। मतलब इसको हमको जांच खाली करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, बनना चाहिए, इसको आयु नहीं निकालना था।